जय महादेव। सारे सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधुओं को मेरा दिल से नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो पूरे मीडिया में ये सस्पेंस बना हुआ है, पाकिस्तान से लेकर के भारत तक सस्पेंस बना हुआ है कि हाफिज सईद का क्या हुआ। क्या हाफिज सईद मारा गया या फिर भाग गया या फिर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसकी हत्या हो गई। ये तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में, पूरे फैक्ट्स के साथ बात करेंगे और एक निर्णय पे पहुंचेंगे कि क्या सच में हाफिज सईद मारा गया है या फिर पाकिस्तान में छुपा हुआ है या फिर पाकिस्तान से बाहर है। वीडियो के अंत में आपको सारा खुलासा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो पूरे सोशल मीडिया पे सेंसेशन बना हुआ था कि हाफिज सईद का ठिकाना कहाँ है, बड़े खोज करके बड़े मशक्कत से हमने हाफिज सईद का लोकेशन ट्रैक किया और फिर मुझे मिला दोस्तों हाफिज सईद का हाउस नंबर 116E, जौहर टाउन, लाहौर सिटी। घर से 9 किलोमीटर दूर सीरियल बम धमाका होता है और इस सीरियल बम धमाके में क्या हाफिज सईद भी निकट जाता है। लश्कर तैयबा का जो मुख्य अड्डा है मुरीदिके, वहां पे जो बम ब्लास्ट होता है, क्या उसी बम ब्लास्ट में हाफिज सईद पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, निपट जाता है। जरा देखिए आप, ये जो हाफिज सईद का ये जो घर है जो मैं दिखा रहा हूं, और इसी घर के आसपास बम धमाका होता है। जहां पर हाफिज सईद रहता है वहीं पे धमाका होता है। हमारे वीर आर्मियों ने हाफिज सईद के ठिकाने के पूरी तरीके से बम धमाका किया। इसके बाद ये भी एक हाफिज सईद का ही घर है। ये दोनों घर में कंफ्यूजन क्रिएट था कि सच में हाफिज सईद कहां रहता है। पहला टारगेट हमारे इंडियन आर्मी का था, आईएएफ का था कि यहां पे हाफिज सईद इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके घर खुद का यहां पे मदरसा है, मस्जिद है और ये बेसमेंट है। इसने अपने घर में बेसमेंट बना रखा है कि जब भी मेरे घर के ऊपर अटैक हो तो मैं सुरंग में जाकर के, बेसमेंट में जाकर के छिप जाऊं। तो इसीलिए हमारे आईएएफ के वीर जवानों ने यहां पर विस्फोट करने की सोची। बहुत सारे लोगों का दोस्तों ये दावा है कि हाफिज सईद उस दिन उसी घर में था और वहां से कुछ दूरी पे धमाका होता है, उसके घर के पास धमाका होता है, इसी में हाफिज सईद निपट जाता है। उसके बाद आपको बता दूं कि ये हाफिज सईद के लिए पार्क है जहां पर ये कभी कभी आता था। पूरी तरीके से पॉइंट आउट किया गया कि हाफिज सईद क्या सच में निकल गया। अब चीजों को जरा आगे समझते हैं और इस स्टेटमेंट के बाद एक जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, उस स्टेटमेंट के बाद क्लियर हो जाएगा कि हाफिज सईद का क्या हुआ। ये देखिए हाफिज सईद का जो मेन अड्डा था, जहां पर हमारे इंडियन आर्मियों ने, हमारे आईएएफ ने पूरी तरीके से चकनाचूर करने का काम किया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो 9 ठिकाने आतंकवादी के, लश्कर तैयबा से लेकर के जैसे मोहम्मद हिजबुल्लाह के ठिकानों पे जो बम गिराया गया, जो मिसाइलें दागी गई, उससे तहस नहस हुआ और 100 आतंकी ढेर हो गए। दोस्तों एक चीज को यह भी समझ करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाफिज सईद जनाजे में शामिल नहीं होता है। 100 आतंकी ढेर हो जाते हैं पाकिस्तान में, लेकिन कौन कौन आतंकी ढेर होते हैं इसका खुलासा नहीं किया जाता। ताबूत के लाइन लगे पड़े होते हैं, पूरी तरीके से पाकिस्तान में कर्फ्यू, लॉकडाउन की स्थिति बन जाती है। आईसीयू में आतंकवादियों के पूरी तरीके से ढेर लगने की खबरें आ जाती है, लेकिन कहीं हाफिज सईद नहीं दिखता है। आप देखिए कि हाफिज सईद इस भीड़ में कहीं दिख रहा है आपको। जनाजे में पाक आर्मी पूरी तरीके से शामिल होता है, लेकिन इस भीड़ में कहीं पे भी आप देख लीजिए, ये कोई शब्बीर करके है, फयाज है, राव इमरान है, फिर उस्मान है, मलिक अहमद है और ये रऊफ है जो कि मोस्ट वांटेड है अमेरिका का। ये जो रऊफ आतंकवादी है। तो इस भीड़ में दोस्तों कहीं पे भी आपको आतंकवादी हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का आईएसआई गुर्गा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज, जो चीजें दिखा रहा हूं मैं, कि इस रऊफ को देखिए कि किस तरीके से ये जनाजे में रो रहा है, किस तरीके से ताबूत पे सर रख करके रो रहा है। क्या इसी ताबूत किसी में छुपा हुआ है, इसी में कैद है हाफिज सईद की लाश? ये आपको अगले स्टेप में पता चल जाएगा। लेकिन पाक आर्मियों के चेहरे कितनी तरीके से उतरे हुए हैं जरा ये भी देखिए कि जनाजे में ये पाक आर्मी आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होता है और ये कहता है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश नहीं है। जरा आप इस चीज को देखेंगे, इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये क्लियर हो जाता है, ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि हाफिज सईद क्या सच में मारा गया
या फिर अभी भी बचा हुआ है? पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ख्वाजा आसिफ स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि हमले के बाद पाकिस्तान की धरती से गायब हो चुका है हाफिज सईद। ये ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है दोस्तों। उसके बाद आगे का स्टेटमेंट भी बड़ा मुख्य है। ख्वाजा आसिफ कहता है कि पाकिस्तान की धरती पर वर्तमान में कोई भी आतंकवादी नहीं है। इसका मतलब क्या ख्वाजा आसिफ ये मान रहा है कि आतंकवाद पूरी तरीके से पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है, हाफिज सईद निपट गया है? क्योंकि एक तरफ बीबीसी के इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ये खुलेआम धड़ल्ले से स्टेटमेंट दे रहा है कि अब पाकिस्तान में तो कोई आतंकवादी है ही नहीं। जब आतंकवादी नहीं है तो इसका मतलब क्या हाफिज सईद मारा गया है? ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, रक्षा मंत्री तो वहाँ का खुद आतंकवादी है, जो पाक आर्मी चीफ है वहाँ का तो खुद आर्मी है, जनाजा में जाकर के शामिल हो जाता है। ये ढीठ लोग इतनी आसानी से मान नहीं सकता हूँ कि हाफिज सईद मारा गया। लेकिन पहले स्टेटमेंट के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ जो ख्वाजा आसिफ स्टेटमेंट दे रहा है कि दुनिया के देश पाकिस्तान आकर के जांच कर ले कि यहाँ आतंकवादियों के कैंप हैं या नहीं। मतलब कि दुनिया आकर के पाकिस्तान में देखने की क्या ज़रूरत है? पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान है। और आगे बचकाना स्टेटमेंट क्या देता है ख्वाजा आसिफ, ज़रा ये देखिए। स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने तो आतंकवाद से सालों पहले अपने रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। यानी कि सालों पहले तुमने रिश्ते नाते तोड़ दिए, इसके पहले तुम्हारे रिश्ते नाते थे। साफ तौर पे ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम्हारे रिश्ते नाते पाकिस्तान में आतंकवाद से है। बीबीसी के इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा ही सोचनीय है दोस्तों। कि बीबीसी में जो खुलासा हुआ इससे पता चलता है कि पाकिस्तान ब्रिटेन और अमेरिका से चलता है। ज़रा देखिए ये स्टेटमेंट। बीबीसी में इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ कह क्या रहा है कि 1980 के दशक में ब्रिटेन और अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने आतंकवादियों को बढ़ावा दिया, लेकिन वर्तमान में हमारी धरती पर कोई आतंकवाद नहीं है। तुम 1980 के दशक में ब्रिटेन और अमेरिका के कहने पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे पाकिस्तान में 1980 में, और तुम अभी कह दोगे कि पाकिस्तान में अब आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो ये हम कैसे मान ले? ज़रा ये देखिए, अपराधी सईद का पूरा नाश हो गया है। ये 9 प्रदेश की ये खबर है और इस खबर को इसलिए मैं नोटिफाई करना चाहता हूँ, आपको पॉइंट आउट करवाना चाहता हूँ कि इसमें क्लियर ये बात कहा जा रहा है कि अपराधी हाफिज सईद का पूरा नाश हो गया है, ख़त्म हो गया है। मुरीद के बहुत बड़ा टेरर कैंप है, बहुत बड़ा हेड क्वार्टर है जो लश्कर तैयबा का है। और लश्कर तैयबा के लिए आप बताइए, 7 मई हाफिज सईद के मुरीदके में भारत ने स्ट्राइक किया था और कई आतंकवादियों के मरने की खबर आई थी सामने। और मुरीदके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाफिज सईद के लिए, जिसका संबंध सीधा लादेन से जुड़ता है, अजमल कसाब से जुड़ता है, 26/11 से जुड़ता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कि पाकिस्तान की धरती से गायब होने वाला इतनी आसानी से नहीं है हाफिज सईद। लेकिन एक खबर दोस्तों ये भी आ रही है, इस खबर में ये भी पुष्टि कहा गया है कि हाफिज सईद पाकिस्तान छोड़ करके अफगानिस्तान की तरफ भाग गया है। यानी कि अब पाकिस्तान में नहीं है हाफिज सईद। हाफिज सईद खुद को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर से डर करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो अफगानिस्तान भाग चुका हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। लेकिन दुनिया के किसी कोने में हाफिज सईद होगा, उसको ठोक दिया गया है या फिर वो ठोका जाएगा। मुरीदके जो हेड क्वार्टर है लश्कर तैयबा का, उसका संबंध सीधा अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली से लेकर के है, जो कि मरकज हमले का आतंकवादी हाफिज सईद के कब्जे से प्रशिक्षण दिया गया था इसी मुरीदके से। मतलब मुरीदके एक ऐसा टेरर फंडिंग का एक अड्डा था, ऐसा ट्रेनिंग सेंटर था जहां पे अजमल कसाब जैसे आतंकवादी निकलते थे और 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड निकलता था। उसके बाद यहां पर देखिए सीधा संबंध मुरीदके से कनेक्शन है हाफिज सईद का ओसामा बिन लादेन से। उसके बाद यहाँ पर पंजाब के लाहौर यानी पंजाब प्रांत के लाहौर से करीब 40 किलोमीटर दूर पे बसा हुआ है ये कस्बा जो मुरीदके है। बल्कि दशकों से पाकिस्तान की आतंक इंडस्ट्री को आघोषित मुख्यालय ये रहा है। लश्कर तैयबा का मुख्य अड्डा है ये। इसको मरकज़े तैयबा के नाम से भी जाना जाता है। हाफिज सईद ने यहीं से आतंक का नेटवर्क फैलाया था, 26/11 जैसे बड़े कांड दिए थे।
उसके बाद आपको ये भी मैं बता दूं कि 200 एकड़ में ये फैला हुआ है मुरीदके, जिसमें कि धार्मिक मदरसा, हथियारों का जखीरा, फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर, कंप्यूटराइज इस्लामिक यूनिवर्सिटी, रिहायशी कॉलोनियाँ, हॉस्पिटल, बाजार और यहाँ तक कि फिश फार्म और खेती की ज़मीनें भी बच्चों को 8 साल की उम्र में ही भर्ती करा लिया जाता है। सालों तक कट्टर विचारधारा और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उस मुरीदके का लश्कर तैयबा का हेड क्वार्टर को हमारे वीर आर्मी ने तहस नहस कर दिया, नाश कर दिया। हाफिज सईद इससे पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, जहां से ये आतंक फैलाता था, ट्रेनिंग सेंटर खोल करके रखा था। इतनी सारी चीज़ें थी दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए आपकी 1000 छात्र जो हैं वो मिलिट्री स्टाइल में वर्दी पहन करके साल में 1000 ऐसे कट्टरवादी विचारधाराओं को हथियार चलाना सिखाया जाता है। आप खुद सोच लीजिए कि ये सारे इन जो मुरीदके हैं, जो लश्कर तैयबा का जो हेड क्वार्टर था, जिसको कौन फंडिंग करता था? पहला तो ये कि इंटरनेशनल लेवल पे चीन हो या फिर तुर्की हो, ये तमाम देश जो हैं वो लश्कर तैयबा मुरीदके को फंडिंग करती थी। पाकिस्तान सरकार भी मुरीदके लश्कर तैयबा के हेड क्वार्टर को फंडिंग करती है। वो पाकिस्तान सरकार अगर ये कहता है कि वर्तमान में पाकिस्तान में कोई आतंकवाद नहीं है, तो ये मानने वाली बात है क्या? पूरे वीडियो में निष्कर्ष पे यही मैं निकलता हूं कि हाफिज सईद 70% अगर मान के चलूं, बालाकोट से लेकर के या फिर पहलगाम तक 26/11 सबसे बड़ा मास्टरमाइंड यही हाफिज सईद था। 70% माना जाए सोशल मीडिया के हिसाब से, तो वो मारा गया है। लेकिन अगर रियलिस्टिक वे में हमारे इंडियन आर्मी और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेशन सिंदूर के तहत सोचे तो 30% अभी वो जिंदा है। जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर दिया जाता है हमारे वीर सैनिकों के तरफ से, जब क्लियरिफाई नहीं कर दिया जाता है कि हाफिज सईद का पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है, उसका जनाजा निकल चुका है, तब तक हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं कि हाफिज सईद मारा गया है। ऐसी अटकलें, ऐसी अफवाहें अगर उड़ाई जाती है, लेकिन उस पर पुष्टि नहीं करी जा रही है कि सच में इसका खात्मा हो चुका है, जब तक वेरीफाइड नहीं हो जाता है, जब तक उसका हेड शॉट क्लियर नहीं हो जाता है, पूरी खोपड़ी नहीं उड़ा दी जाती है, सामने जब खोपड़ा नहीं दिखता है, तब तक ये माना नहीं जा सकता है कि हाफिज सईद का क्या हुआ। हालांकि आपकी क्या विचार है इन तमाम विषयों पे, अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।